हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे एक्यूमुलेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। उसके ऊपर सीखेंगे और किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, क्या कंडीशन है उसको समझने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो एग्जाम्पल का यूज करें वो आपकी लर्निंग के लिए है और इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए है। एक्यूमुलेशन कैसे करना चाहिए, उसमें रिस्क क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, फायदा क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, किसे करना चाहिए कब करना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूं मार्केट बॉटम किस किस तरीके से बनाता है। मार्केट का कह लीजिए या किसी स्टॉक का कह लीजिए, किस किस तरीके से बनाता है। हम स्टॉक की बात करते हैं। एक होती है वी शेप रिकवरी। ये रिकवरी मुझे पकड़नी नहीं आती है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसको पकड़ना नहीं आता। तो अगर कोई ऐसे बॉटम स्टॉक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन वाला रूल जो है वो काम करता है। दूसरा होता है रिकवरी आने के बाद साइडवेज होना, फिर नेक्स्ट रिकवरी, मतलब वेव के ऊपर वेव लगना। तो एक वेव के ऊपर जब दूसरी वेव लगती है ये भी ईजी होता है, ये भी अच्छा बॉटम का मेथड है और ये सबसे अच्छा मेथड है जहां प्रॉपर एक बेस बनता है। तो ये तीन मेथड होते हैं। अब ये सब कैच हमसे नहीं हो सकते, लाइक इसको और इसको तो हम फिर भी कैच कर सकते हैं टाइमली, लेकिन इसको हम कैच नहीं कर सकते वी शेप रिकवरी को। सो इसमें सबसे ज्यादा काम आता है एक्यूमुलेशन मोड। एक्यूमुलेशन में क्या क्या देखा जाएगा, चेक पॉइंट्स ये होंगे कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है का मतलब आप समझे, मानो कोई कंपनी है, मैंने एग्जांपल में एक कंपनी ली है कैम्स, यहां मैंने नाम लिख रखा है, मैं उसी का चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैम्स लिमिटेड, तो उसका बिजनेस क्या है, क्या वो आपको समझ आ रहा है? अगर हाँ तो वो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, वरना नहीं, और उसे कंसिडर करना है वरना नहीं करना। उसके बाद में वो अपने सेक्टर में कैसा है, क्या लीडर है कि नहीं है, या उसके पास मार्केट शेयर कितना है अपने सेक्टर में, या कोई मोनोपोली फैक्टर है क्या उसके पास। ये सब चीजें हैं तो उसे एक्यूमुलेशन में कंसिडर करो, वरना मत करो। नंबर 2, सेक्टर में, जिस सेक्टर की वो कंपनी है क्या उसमें आगे ग्रोथ है, अगर है तो कंसिडर करो, टिक मार्क लगाओ। क्या करेक्शन जो आया है वो क्यों आया है ये आपको पता है, क्या वो करेक्शन उसकी सेल में कमी की वजह से आया है, डेट बढ़ने से आया है यानी इंटरेस्ट पेमेंट होने से, प्रमोटर ने या बड़े प्लेयर में कोई सेलिंग करी है इस वजह से आया है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हुए हैं इसलिए आया है, या वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स हुए हैं, ग्लोबल पैनिक हुआ है इसलिए आया है, मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ा है इसलिए आया है, या फिर उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है यानी कि अपना मार्जिन बढ़ाने की ताकत नहीं है इसलिए आया है। ये सारे फैक्टर चेक करने हैं। साथ में मैनेजमेंट ने रिसेंट में 2 से 3 क्वार्टर में क्या गाइडेंस दिए हैं, क्या कुछ पॉजिटिव गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से, और पास्ट हिस्ट्री मैनेजमेंट की कैसी है, अच्छी है तो लगाओ टिक मार्क। और एनी मोनोपोली और स्पेशल फैक्टर इन दैट कंपनी, क्या कोई ऐसा फैक्टर है कि हाँ उसके पास कुछ स्पेशलिटी है, इसी वजह से उस कंपनी का जो है वो सेल बढ़ता रहेगा, उसको रिवेन्यू आता रहेगा, अगर है तो ही ये टिक मार्क लगाने हैं। अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं, स्टॉक्स आपको खुद देखने पड़ेंगे। नंबर 1 पे है टोबैको। इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली है। वंस अ नशेड़ी ऑलवेज अ नशेड़ी, और इतनी अवेयरनेस अभी है नहीं कि नशा पता दूर हो पाए। टोबैको कंपनीज हो गई, उनको आप देख सकते हो। एल्कोहल बिजनेस, मानो किसी एक इंसान को आदत है कि उसे एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही एल्कोहल कंज्यूम करनी है, तो वो करेगा ही करेगा, और इनके पास प्राइसिंग पावर भी होती है, ये 100 की जगह 150 का मिलेगा तो भी बिकेगा, ठीक है। फार्मा कंपनीज के पास में अपनी प्राइसिंग पावर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ड्रग और द दवाई जो वो बना रहे हैं। हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के पास में अपनी प्राइसिंग पावर होती है, अपना मोनोपोली फैक्टर भी होता है कईयों के पास। स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड कंपनीज, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे मान लो लिथियम आयन की बैटरी है, उसके लेकर कुछ चाहिए कोई चीज़, और अगर कोई वो कंपनी बना रही है तो उसको ध्यान से देखो। ईवी से रिलेटेड कंपनीज, उनको हमें सर्च करना है, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल में इन सेक्टर्स में ग्रोथ है कि नहीं है, सरकार का सपोर्ट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी है। साथ में ये हमने लिखा है यहाँ पे सीजी का मतलब कैपिटल गुड्स वाली कंपनी। तो कैपिटल गुड यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वर्क है वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके आगे हमने लिखा है यहाँ पे एआई और डाटा सेंटर रिलेटेड बिजनेस, क्लाउड रिलेटेड बिजनेस, मोबाइल डाटा। इंडिया में कितने मोबाइल डाटा प्लेयर है भाई, ये तो चलना ही चलना है ना। इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज यानी जो वेल्थ क्रिएशन, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर कंपनीज, इन सबको हमें सीरियसली देखना है और समझना है। तो अब आओ सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको हम लेंगे और फिर आगे समझेंगे कैसे एक्यूमुलेशन किया जाएगा। पहले हमने चेकलिस्ट बनाई थी, आई होप वो समझ आ गई आपको। तो जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है, अब मेरा पहले से मानना रहा है, अभी से नहीं पहले से, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट की हो चाहे ना हो, कोई भी अच्छी कंपनी अगर अपने हाई से 40, 60, 70% नीचे है, मतलब मेरा मानना है कि 40 to 60%, 70% अगर नीचे है तो ही उनको एक्यूमुलेशन के लिए देखना है। तो पहली कंडीशन क्या है,
कम से कम 40 से 70% की रेंज में आओ अपने पीक से। तो देखो यही फॉर्मूला हमने अगर पीछे भी आजमाया हो तो हर बार इसमें अच्छा हमें मोमेंटम मिला है। तो यानी पहली कंडीशन क्या है कि वो 40 से 70% की रेंज में होना चाहिए। लार्ज कैप है तो 40 से 60%, स्मॉल कैप है तो 40 से 70% की तरफ भी जा सकता है। तो ये पहली कंडीशन है हमारे पास में। दूसरी चीज क्या है, यहां पे आओ, इसका बिजनेस। अब इसका बिजनेस समझो क्या है और इसके जो करेक्शन आया है वो क्यों आया है। भाई ये वो कंपनी है कि अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगी, अगर मार्केट चलेगा तो ये भी चलेगी, इसकी डिपेंडेंसी है, कोरिलेशन है सीधा सीधा। तो अब इसको देखना एक बार, इसका पी रेशियो, आरओसी, आरओई वैल्यूएशन वाइज ओके लगता है। यहां पे आ जाओ, डेट फ्री कंपनी है, वेरी गुड। मार्केट कैप टू सेल्स एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली एंजॉय कर रही है। अब यहां आना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में कोई समस्या रही है क्या, क्योंकि आज जिस प्राइस पे है 2021-22 में भी उसी प्राइस पे था। तो 205 करोड़ से 460 करोड़ के प्रॉफिट्स हो गए, रेवेन्यू 700 करोड़ की 1400 करोड़ हो गई। यानी 5 साल पहले का प्राइस तो मिल रहा है, लेकिन 5 साल पहले का जो रेवेन्यू था वो दोगुना हो गया, प्रॉफिट भी दोगुना से ज्यादा हो गया। ये चीजें नोट करनी है। आगे देखो, इन्वेस्टर्स ने कहीं कोई बड़े डिसीजंस लिए हैं क्या, तो यस, प्रमोटर्स ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। एफआईआईएस के पास अभी भी मेजर चंक है, डीआईएस के पास है और पब्लिक के पास भी ठीक ठाक क्वांटिटी है। बट रिसेंट में कोई ऐसी बड़ी सेलिंग जो है वो एफआईआईज की तरफ से जो आती हुई दिखी है वो डीआईआईज ने एब्जॉर्व करी है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स ने सबने बेचा है, लेकिन ये फैक्टर जो है वो नोट करना चाहिए। अब यहां चलो इसको समझना, जैसे हम एक चीज और चलते हैं, यहां पर एक बार जरा पी रेशियो देखना। अब ये समझो कि 2021 का जो प्राइस था उस वाले टाइम पे यहां पर पी रेशियो जो हो गया था वो लगभग 90-100 का हो गया था। ये आपको दिख रहा होगा, 96 का पी था। तो आज की डेट में भले ही प्रॉफिट डबल हो गए हो, भले ही रिवेन्यू डबल हो गई हो, एक्चुअल में जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है वैल्यूएशन का। क्योंकि वैल्यूएशन काफी ज्यादा थे पहले, तो वो अब एडजस्टमेंट हो रही है। क्या ये कंपनी खराब है? नहीं, कंपनी अच्छी है, बट मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए अगर हम अभी सोचे कि क्विक मिल जाएंगे तो क्विक नहीं आते हैं। यहां पे एक्यूमुलेशन किया कैसे जाता है वो समझते हैं। तो एक्यूमुलेशन कैसे किया जाएगा उसके लिए देखो मैं कुछ समझाता हूं आपको। पहले तो आप जैसे इसको देखो, यहां पर ये जैसे कंपनी है 44% अपने हाई से टूटी थी और फिर देखो वहां से लगभग 44% ही या उससे ज्यादा बढ़ गई, मतलब बॉटम से वहां तक बढ़ गई थी। लेकिन हमारे हाथ कौन सा बॉटम पे आएगा, सीधी बात तो ये है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। आइए यहां बात करते हैं एक्यूमुलेशन कैसे किया जाएगा और कैसे करना चाहिए, उसकी बात हम करते हैं, और किसे करना चाहिए। तो एक्यूमुलेशन की फर्स्ट कंडीशंस जो थी फंडामेंटली या बिजनेस वाली, वो मान लो हमने सारी सेटिस्फाई कर दी। अब करना कैसे उसके ऊपर आते हैं। तो मानो एक कंपनी है कोई भी XYZ, ₹100 की थी वो या 1000 की थी, चलो मान लेते हैं, और उसने फंडामेंटल वाले सारे चेकअप कर दिए, सेक्टर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड। अब वो कंपनी जो है वो नीचे आई है किसी मार्केट करेक्शन की वजह से, किसी ग्लोबल पैनिक की वजह से, या आप कह लीजिए कोई ऐसे रीजन की वजह से जो कि टेम्पररी इश्यू है, कोई बिजनेस में बड़ा चेंज नहीं है। तो जैसे इसमें है टेम्पररी इश्यू है, कोई बिजनेस खराब नहीं हुआ है। हाँ, अगर इंडिया की इकोनॉमी डूबेगी तो ये भी डूबेगा, फिर तो कोई इलाज नहीं है। अब वो कंपनी आपको मान लीजिए अपने हाई से 50% डाउन पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वो कंपनी अब आपको ₹500 पे अवेलेबल हो गई, अच्छी बात है, और आपको एक्यूमुलेशन करना है। एक्यूमुलेशन किसे करना चाहिए वो समझो। एक्यूमुलेशन उसे करना चाहिए जिसको टेक्निकल नहीं आते। किसे करना चाहिए? जिसको टेक्निकल नहीं आते। और उसे करना चाहिए जिसके पास पैसे एक बार में नहीं आते। किसे करना चाहिए? पैसे एक बार में नहीं आते। मानो इस महीना वो 10,000 रुपये बचा सकता है और अगले महीने 15 बचा लेगा, उसके अगले महीने उसने सोचा कि चलो 40,000 रुपये बचाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके पास में एक बार में पूरा पैसा नहीं है 1 लाख रुपया लगाने को। तो उसको क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेशन की तरफ देखना चाहिए। तो वो बंदा अगर 50% या 40-60% करेक्शन है तो वो अपनी क्वांटिटी का 50% जो पोर्शन है वो यूज करेगा। कितना यूज करेगा? 50% अपनी कैपेसिटी का यूज करेगा, 50% क्वांटिटी। अच्छा, अब रिमेनिंग जो बची है वो कब लेनी चाहिए? वो तब लेनी चाहिए जब मान लो यहां से वो लगभग 60% आ जाए, मतलब ऊपर से, और यहां मान लेते हैं प्राइस आ गया 400, तो फिर वो क्या कर सकता है? अनदर यहां पे अपना लगभग 20% का एक और इंस्टॉलमेंट डाल सकता है। अब बचा कितना? 30। वो उसको तब डालना है जब 70-80% करेक्शन हो जाए, तो रिमेनिंग 30% वो पोर्शन डालेगा। अब ये डालने के बाद उसको कितना टाइम बैठना पड़ेगा? मिनिमम 2 साल बैठना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं हम किसी में भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो एक्यूमुलेशन कोई काम का नहीं होगा। मिनिमम 2 साल बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, और कई बार साल भर कोई रिटर्न नहीं होंगे, अगले साल ही परफॉर्मेंस आती है अचानक से। सो किसके काम का वो एक्यूमुलेशन समझ आया? उसके काम का है जो एक बार में पैसे नहीं ला सकता, जो रिस्क लेने को तैयार है, प्राइस वाइज प्लस टाइम वाइज करेक्शन देखने को तैयार है। अब कोई कहता है नहीं मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूं, तो मेरी सिंपल सलाह है, लर्न टेक्निकल एनालिसिस, यूज इट,
और इसको लेके काम करो। आपके पास मान लो 50 लाख रुपीज़ है या 20 लाख रुपीज़ है, आपने कहा कि चलो यार मैं 4 लाख तक के तो स्टॉक एक्यूमुलेट कर लूँगा, उसमें चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ कर लेना, मानो 50-50 हज़ार के आपको लेने हैं स्टॉक, या आपने कहा कि मैं 30-50 हज़ार का 70-80 हज़ार के 5 स्टॉक लूँगा, तो उसमें तो आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो एक्यूमुलेशन वाला। लेकिन बाकी जो 16 लाख बचे हैं ना, उसको जब आप टेक्निकल के साथ फॉलो करोगे तभी इनमें टेंशन नहीं रहेगा, वरना ये आपके लिए टेंशन क्रिएट कर देंगे। तो एक्यूमुलेशन का मतलब समझ आया। एक्यूमुलेशन का मतलब है आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता। इसी एग्जांपल को हम वापस लेते हैं, आते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया, कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या बढ़िया है तो इसका मतलब ये थोड़ी और करेक्ट नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पे कोई 50% टूटने पे हाफ क्वांटिटी लगा रहा है, लेकिन उसकी मेंटलिटी क्लियर होनी चाहिए कि अभी नीचे के घर और भी खुले हो सकते हैं। इफ़ यू आर रेडी फॉर इट एंड रेडी टू वेट फॉर नेक्स्ट 2 years, तभी एक्यूमुलेशन करना चाहिए, अदरवाइज एक्यूमुलेशन का कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी कंपनी चलेगी कौन सी नहीं। इससे बेटर तरीका क्या होता है, इससे बेटर तरीका आपके पास है फिर इंडेक्स ETF। ओके, कौन से? इंडेक्स ETF ओनली। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपको कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप आपको संभाल लेंगे, क्योंकि बाजार हमेशा संभलेगा ही संभलेगा, बाजार लगातार गिरता हुआ नहीं रहता है, वो संभल जाएगा। तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहती है और आप निश्चिंत नींद ले सकते हैं, सो सकते हैं आराम से। सो आई होप आपको समझ आया है कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन का जो मेथड है वो वर्क करता है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे एक्यूमुलेशन कैसे किया जाए कैसे नहीं। तो ये वाला काम करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ समझो। जैसे एक कंपनी है, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इसमें देखो क्या है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एक काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी थी। तो इसी टाइप की रिकवरी को एक्यूमुलेशन से आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बेस नहीं बना था, कुछ नहीं हुआ था, काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा कि एक वी शेप रिकवरी थी। अब आइए पीछे जरा, पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपको बेस वगैरह सब कुछ दिख रहा है, और 50% करेक्शन के बाद में क्या काम हुआ वो दिख रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ी वो चलेगा ही चलेगा, समय लगता है। आप देखेंगे तो टोटल लगभग 2 साल के आसपास लगे थे। यहाँ 40% 50% के लगभग गिर गया था पहले, हाँ 45% के लगभग मई 2022 को, और एक्चुअल में रन स्टार्ट हुआ अगस्त 2023 को, यानी कि 1.5 साल तो आराम से लग गया, फिर उसने रनअप स्टार्ट किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, दिस वन, यहाँ पे चलते हैं हम IRCTC। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 60% के बाद में एक जबरदस्त रन आया, तो 600 वाला 550 वाला लगभग 1100 गया, डबल हुआ था अपने बॉटम से। तो अब सबको तो बॉटम पे तो मिलता नहीं है, लेकिन रिटर्न्स मिल जाते हैं इस टाइप के सिचुएशन को अगर देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो। बट मेंटलिटी क्या होनी चाहिए, और करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि 40 पे नहीं रुका था, वो नीचे 60 पे आके रुका। हमारे पास प्लानिंग हो सकती है, और अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है एक्यूमुलेशन की, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर हमें टेक्निकल मेथड को यूज़ करना है। जैसे बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, और फिर उसके बाद में हमने उसको राइड किया और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई है, कैसे देखी जाएगी कैसे नहीं। ऐसे ही बहुत से आपको बिजनेसेस जो मैंने सेक्टर वाइज बताए उनको जरूर देखना, चेक करना। छोटा सा वीडियो था ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आपको कुछ समझ आए। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ध्यान रखिए accumulation is the only solution in the falling market if you are ready to take risk for next 2 years and ready to see further fall and have cash to accumulate at that further fall. See you soon in next video. अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।